Chapter 1st, Exercise 1.2, Question number 5. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 62743, each only once. मतलब हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिजिट नंबर में डिफरेंस बताना है, और वो ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिजिट नंबर हमको किस नंबर से बनाने हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 6, 2, 7, 4 और 3। और एक नंबर को हम बस एक बार यूज कर सकते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट बनाने में भी 6 एक ही बार यूज होगा और लीस्ट बनाने में भी 6 सिर्फ एक ही बार यूज होगा। ऐसे तो हम पहले ही क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर। 5-डिजिट नंबर बनाने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 7, फिर 6, फिर 4, देन 3, फिर 2। तो ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। पहले क्या करा हमने, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर लिखा। सबसे बड़ा नंबर क्वेश्चन में क्या था 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2। तो वो क्या बना ग्रेटेस्ट नंबर 76432। ये ग्रेटेस्ट नंबर हमने बना लिया। अब हमको बनाना है लीस्ट 5-डिजिट नंबर इन्हीं नंबरों से, मतलब छोटा नंबर बनाना है इन्हीं नंबरों से। तो अब हम छोटा नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटा डिजिट से शुरू करेंगे। जो सबसे छोटा डिजिट क्या है 2। तो पहले हमने लिखा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। ये बन गया हमारा लीस्ट 5-डिजिट नंबर, जो नंबर हमको क्वेश्चन में गिवन थे उसी से। अब हमको बताना क्या है, डिफरेंस बताना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन देम लिखेंगे। फिर अब डिफरेंस बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो हम साइड में पहले माइनस कर लेते हैं। पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखा, उसके नीचे लिखा लीस्ट नंबर, ठीक है। फिर हमने माइनस करा तो क्या आंसर आया 52,965। 52,965 एक बार अच्छे से माइनस करके देख लेना, मैंने माइनस करके दिखा रखा है। और फिर वही आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन देम इज 52,965। एंड आंसर क्या होगा, देयरफॉर द डिफरेंस इज 652,965। ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 screws a day. How many screw did it produce in a month of January 2026? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक मशीन है वो मैन्युफैक्चर करती है स्क्रू। एक दिन के कितने 2825 स्क्रू एक दिन के बनाती है। तो हमको क्या पता करना है, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी, कि उसने पूरे जनवरी के मंथ में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करे। अब जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं जनवरी में, और हमको एक दिन का बता रखा है कि कितने स्क्रू कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो अब क्वेश्चन आंसर में क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ द स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, कि 1 डे में कितने मैन्युफैक्चर होते हैं स्क्रू। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे इज 2825। ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन था, हमने लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि उन्होंने जनवरी के मंथ में कितने स्क्रू बनाए थे। तो नंबर ऑफ डे इन द मंथ ऑफ जैन इज 31 डे। क्या लिखेंगे कि कितने दिन होते हैं जनवरी में, 31 दिन होते हैं। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डे इन द मंथ ऑफ जैन इज 31 डे। अब हमको क्या पता करना है कि उन्होंने 31 डे में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमको एक दिन का प्रोडक्शन बताया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, क्योंकि एक महीने में 31 डेज है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2825 को 31 से, तो आंसर क्या आएगा 87,575। हमने क्या करा, हमको एक दिन का प्रोडक्शन बताया था और हमको 31 दिन का प्रोडक्शन बताना था कि 31 दिन में कितना उन्होंने प्रोड्यूस करे इसको। तो कितना है 87,575। और ये कैसे आया, हमने एक दिन के प्रोडक्शन को 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो नीचे आंसर की लाइन क्या आएगी, देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। क्वेश्चन में लिखा था जनवरी 2006, तो आंसर भी जनवरी 2006। ये भी मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकाल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7, अ मर्चेंट हैड 78,592 with her.
she placed an order for purchasing a 40 radio set at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? अब इसे क्या बताया गया, एक मर्चेंट है, मतलब एक लड़की है, उसके पास कितने पैसे हैं 78,592, और उसको एक 40 रेडियो का वो करना है, सेट परचेस करना है, 40 रेडियोस का जो सेट है वो परचेस करना है। और जो एक रेडियो है वो कितने रुपए का बताया गया है, 1200 रुपीज का एक रेडियो बताया गया है। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 40 रेडियोस उसने कितने में खरीदा, अगर एक रेडियो 1200 का है। फिर उसके बाद हमें ये भी बताना है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, कि उसके पास कितने पैसे बचे 40 रेडियो खरीदने के बाद। उसके पास कितने पैसे थे 78,592, और उसने खरीदे 40 रेडियो, जो एक रेडियो पड़ा उसको 1200 का पड़ा। और लास्ट में हमको बताना है कि उसके पास कितने पैसे बचे रेडियो खरीदने के बाद। तो लिखते हैं क्वेश्चन, प्राइस ऑफ वन रेडियो, पहले हम लिखेंगे प्राइस क्या है, वन रेडियो का है 1200, हमने लिख दिया 1200। अब लिखेंगे प्राइस ऑफ 40 रेडियो, अब 40 रेडियो का प्राइस हमको पता करना पड़ेगा पहले कि उसने कितने में 40 रेडियो खरीदे। तो जो एक रेडियो का प्राइस है उसको 40 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और 1200 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आएगा। मतलब उससे 40 रेडियो कितने के खरीदे, 48,000 के। एक रेडियो उसके पास, एक रेडियो उसको कितने का पड़ा 1200 का, और 40 रेडियो उसको कितने पड़े 48,000 के। नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट, उस लड़की के पास वैसे पैसे कितने थे जो हमें क्वेश्चन में बताए गए थे 78,592। तो हमने लिखा उसके, नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट इज 78,592। मनी स्पेंट विथ हर, मतलब उससे रेडियो खरीदने में कितने पैसे लगा दिए 48,000। पहले हमने क्या लिखा, जितने पैसे उसके पास थे, फिर हमने क्या लिखा, जितने पैसे उसने रेडियो खरीदने में लगा दिए। अब हमको बताना क्या है कि उसके पास पैसे बचे कितने, उसके पैसों में से अगर हम रेडियो के खरीदे हुए पैसे माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे अभी भी बचे हैं। तो हमने जितने पैसे उसके पास थे उसमें से 48,000 माइनस कर दिए। तो आंसर क्या आया हमारे पास 30,592। तो आंसर की लाइन में क्या आएगा, therefore rupees 30,592 will remain with her after the purchase. Therefore 30,592 will remain with her after the purchase. ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 7 में हमसे क्या पूछा गया था कि एक रेडियो ने का है, उसे 40 रेडियो खरीदे और उसको कितने के पड़े और उसके पास कितने पैसे बचे। इस क्वेश्चन में बस इतना बताना था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? Hint, do you need to do both the multiplication? हिंट भी दिया है कि हमको दोनों मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा आंसर। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टूडेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना था 7,236 को 56 के साथ, लेकिन उसने अपनी टीचर की बात गलत सुन के उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो अब हमको क्या बताना है कि इसकी जो आंसर सही नंबर से, मतलब 56 से मल्टीप्लाई करके आता 7,236 को, उसने गलत से मल्टीप्लाई करा जो था 65। तो आंसर कितना ग्रेटर आया सही आंसर से। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 700-236 को 65 और 56 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। देन दोनों के आंसर को माइनस करके देखेंगे कि कितना आंसर ग्रेटर आया है सही आंसर से। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन। रॉन्ग आंसर क्या आया था उसका, पहला रॉन्ग आंसर उसका आना था 65 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो हमने लिखा 7,236 मल्टीप्लाई बाय 65। तो आंसर हमारे पास क्या आया 4,70,340। हमने क्या करा, पहले हमने रॉन्ग आंसर निकाला। रॉन्ग आंसर किससे मल्टीप्लाई करके आया था 65 से मल्टीप्लाई करके आया, तो हमने मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास रॉन्ग आंसर आया है 4,70,340। अब हमको करेक्ट आंसर पता करना है कि करेक्ट आंसर क्या था जो टीचर ने उसको डिजिट दिया था। तो लिखा हमने करेक्ट आंसर, फिर करा हमने 7,236 को मल्टीप्लाई 56 के साथ। क्या करा 7,236 को मल्टीप्लाई करा 56 के साथ जो है करेक्ट डिजिट। ये थी रॉन्ग डिजिट, ये थी करेक्ट डिजिट। तो आंसर हमारे पास क्या आया करेक्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके 4,05,206। करेक्ट डिजिट क्या आया 4,05,206। रॉन्ग क्या आया था 4,70,340।
और करेक्ट ही आया। अब हमको पता करना है कि इनमें से मतलब जो करेक्ट आंसर है और जो रॉन्ग आंसर है उनमें डिफरेंस क्या है, बीच में कितना मार्जिन है, मतलब कितना डिजिट का मतलब डिफरेंस आया गलत और सही आंसर निकालने में। तो लिखेंगे डिफरेंस इन आंसर्स, फिर जो ग्रेट रॉन्ग नंबर का जो वो आंसर आया वो ग्रेटर है क्योंकि वो 4,70,000 है, और जो करेक्ट आंसर है वो 4,05,000 है। तो डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ग्रेटर वाले को हमने ऊपर लिखा, 4,70,340 को हमने ऊपर लिखा, देन करेक्ट आंसर लिखा 4,05,206। अब इनको हम करेंगे माइनस, तो माइनस करके क्या आंसर आया, आंसर क्या आया 65,124। आंसर क्या आया 65,124। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो देयर आंसर वॉज ग्रेटर 65,124। ये मेन आंसर है। बस ये 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के बचे 4 क्वेश्चंस अगली वीडियो में मैं डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।